Hello students, topic for today's class is the microbe world, and in its fifth part you will get to learn about harmful microorganisms, diseases in humans, prevention of infectious diseases in humans and food preservation techniques. Harmful microorganisms. There are many microbes which cause several diseases in plants, animals and humans. जैसा कि आपको पता है बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. और उनको क्या कहा जाता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीज कॉज करते हैं उनको कहा जाता है पैथोजेंस. पैथोजेंस इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. कौन कौन से होते हैं पैथोजेंस? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ. In this section or in this class, we will discuss about the various diseases caused by various pathogens. Disease is a disturbed disease result in change in either the functioning or the appearance of one or more systems of the body for worse. अब इस क्लास में या फिर इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्हीं डिजीजेस के बारे में जो अलग अलग पैथोजेंस या अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं. डिजीजेस इन ह्यूमंस. फर्स्ट डिजीज दे रखी है, पहले जो बीमारी का नाम दे रखा है वो होता है टाइफाइड. ठीक है, इसमें ये किस पैथोजन या किस ऑर्गेनिज्म से होता है? बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज सैल्मोनेला टाइफाई. एंड पैथोजेंस एंट्री. अब पैथोजेंस एंट्री दे रखा है, मतलब अब ये हमारी बॉडी में जाएगा कैसे और क्या करेगा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर प्रीमेरली रिच स्मॉल इंटेस्टाइन. और कहां जाएगा? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में. और होता कहां से? हमारी बॉडी में एंटर कहां से करेगा? बाय द कंटेमिनेटेड फूड. नेक्स्ट इज सिम्टम्स. अगर आपको टाइफाइड है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे वो देखें. हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. ये सारे क्या है? सिम्टम्स है टाइफाइड के. अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको एक बार टाइफाइड चेक करवा लेना चाहिए या टेस्ट करवा लेना चाहिए. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोज यूजिंग ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर. आपका अच्छे से टेस्ट होगा, चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और उसके बाद रिपोर्ट में पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं. अगर होता है देन ट्रीटेड विद अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन. फिर आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी. तो ये तो हो गया टाइफाइड. अब ऐसे ही ये सारे क्या है? पैथोजेंस एंट्री, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट. ये सारी जो डिजीज हम पढ़ेंगे अभी आगे, उन सब में ये सेम स्टेप्स चलेंगे. तो इसमें समझने का ज्यादा नहीं है, इसमें आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं कौन सी डिजीज कॉज करने के लिए, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है. ठीक है, और पैथोजेंस की एंट्री कैसे होती है और क्या करते हैं फिर वो. नेक्स्ट इज निमोनिया. पैथोजन बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे. अब ये बैक्टीरिया दे रखे हैं या फिर पैथोजन बोल सकते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं. पैथोजेंस की एंट्री. अब ये हमारी बॉडी में जाते कैसे हैं? थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, inhalation of droplets released by infected person, primarily reach lungs, alveoli gets infected. या तो कंटेमिनेटेड एयर से हमारी बॉडी में जाएगा या ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इससे अगर वो छींकता है, खांसता है तो उसके बॉडी से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे नाक के थ्रू या माउथ के थ्रू, वो अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जाएंगे. फिर कहाँ जाएंगे हमारे? सीधा अगर हमने इनहेल किया तो वो कहाँ जाएगा? सीधा बैक्टीरिया हमारे लंग्स में. और किसको इन्फेक्ट करेगा? एल्वियोली को.
अब इसके सिम्टम्स क्या क्या देख लेते हैं। हाई फीवर, चिल्स, कफ, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, हेडेक, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स एंड वीकनेस। ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। और ट्रीटमेंट, डायग्नोज यूजिंग यूरिन टेस्ट, म्यूकस टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं निमोनिया के, तो आपका क्या टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, म्यूकस टेस्ट होगा और चेस्ट का एक्सरे भी निकलेगा, क्योंकि वो किसको इन्फेक्ट करेगा, हमारे एल्वियोली को, इसलिए चेस्ट का एक्सरे निकाला जाएगा। और रिपोर्ट में अगर आता है कि आपको निमोनिया है, देन यू विल बी ट्रीटेड विद कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड। अब पैथोजेंस कौन से होते हैं इसमें, वायरसेस, फॉर एग्जांपल राइनो वायरस। कौन कॉज करता है कॉमन कोल्ड, वायरसेस, एग्जांपल दे रखा है राइनो वायरस। पैथोजेंस एंट्री थ्रू कंटेमिनेटेड एयर एंड ऑब्जेक्ट्स। अब पैथोजन की जो एंट्री होगी हमारी बॉडी में कैसे होगी, थ्रू कंटेमिनेटेड एयर। अगर खराब एयर है, पॉल्यूटेड एयर है तो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है खराब, उससे। इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज गेट इन्फेक्टेड। अब इसमें क्या होगा, कॉमन कोल्ड में नोज या फिर रेस्पिरेटरी जो पैसेज है पूरा, वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होगा। लंग्स रिमेन अनअफेक्टेड। सिम्टम्स क्या क्या है, सॉर थ्रोट, कफ, हेडेक, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज और हॉर्सनेस। हेडेक, कफ, सॉर थ्रोट तो आपको समझ में आ गया होगा। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाता है। नेजल डिस्चार्ज, नाक बहने लगता है। हॉर्सनेस, गले में दर्द होता है, आवाज भारी भारी हो जाती है, गले में खराश होती है, उसको बोलते हैं हॉर्सनेस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटेड विद मेडिकेशन लाइक पेन किलर्स, कफ सिरप्स और नेजल स्प्रेस। ये सारा, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो पेन किलर्स दी जाएगी, अगर कहीं गले में पेन है तो कफ सिरप्स दी जाएगी और नेजल स्प्रे दिया जाएगा नाक खोलने के लिए, नेजल पैसेज क्लियर करने के लिए। एंटीबायोटिक डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो वायरल इन्फेक्शन में हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट इज मलेरिया, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम, ये दे रखे हैं पैथोजेंस। प्रोटोजोआ, जैसा कि हमने बात की थी, पैथोजन कौन कौन से होते हैं, उसमें प्रोटोजोआ भी आता है। कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल दे रखे हैं, पी विवेक्स, पी फैल्सीपेरम एंड पी मलेरिया। पैथोजेंस एंट्री दे रखी है, थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। किसके थ्रू होगा, अगर एनोफिलिस मॉस्किटो हमको काटती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर हमको बाइट करती है तो उसके थ्रू हमको मलेरिया होने के चांस है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक्ट एज ट्रांसमिटिंग एजेंट। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह काम करती है, जो मलेरिया या डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करती रहती है। आरबीसीज आर रप्चर्ड। इसमें मलेरिया में क्या हो जाता है, आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है मलेरिया के, हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक, नोशिया एंड वॉमिटिंग। चिल्स मतलब ठंड लगती है, कपकपी सी होती है। ट्रीटमेंट, डायग्नोस्ड यूजिंग ब्लड टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, ब्लड टेस्ट होगा और लिवर फंक्शन टेस्ट होगा कि लिवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ट्रीटेड विद एंटी मलेरियल ड्रग्स, और आपको क्या दिया जाएगा, एंटी मलेरियल ड्रग्स दी जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, मसल्स क्रैम्प एंड थ्रस्ट। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट, ओरल एंड इंट्रावीनस सॉल्यूशंस टू कंपनसेट फॉर डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा जो पानी में आपको घोल के पीना पड़ता है, जिससे डिहाइड्रेशन क्योर हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक मेडिसिन। और आपको अगर ज्यादा है ये प्रॉब्लम, अगर आपको ये सिम्टम्स
अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा ही शो हो रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक मेडिकेशन दिया जाएगा। मीजल्स पैथोजन वायरस, ये किसके थ्रू होगा? वायरस के थ्रू। एग्जाम्पल दे रखा है पैरामाइक्सो वायरस। पैथोजन्स एंट्रिंग ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज, थ्रोट एंड माउथ। कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे? थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज, माउथ एंड थ्रोट। हाईली इन्फेक्शियस, अब मीजल्स जो है हाईली इन्फेक्शियस होता है, जल्दी से फैलता है। एंड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, और बच्चे जो होते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? ड्राई कफ, वाटरी आइज, स्नीजिंग एंड माइल्ड फीवर। आंख से पानी बहना, स्नीजिंग, छींक आना बार बार, ड्राई कफ एंड माइल्ड फीवर। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन लाइक कफ सिरप, पैरासीटामोल और विटामिन ए सप्लीमेंट्स। आपको क्या दिया जाएगा इसको ठीक करने के लिए? कफ सिरप दी जाएगी, पैरासीटामोल टैबलेट दी जाएगी, या फिर विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक्स हेल्प नहीं कर पाते। चिकन पॉक्स पैथोजन कौन से होंगे? वायरस, वेरिसिला। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। एग्जाम्पल दे रखा है पेरिसिला। पैथोजन्स एंट्री ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम स्नीज, कफ और कॉन्टैक्ट। वही सेम दे रखा है कि थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीजिंग और कॉन्टैक्ट। हाईली इन्फेक्शियस एज लॉन्ग एज रैशेज एग्जिस्ट। इतना ज्यादा इन्फेक्शियस होता है कि इससे रैशेज भी हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? ईची, रैश, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, कफ एंड सॉर थ्रोट। ट्रीटमेंट ट्रीटेड विद एंटीवायरल ड्रग। किससे ट्रीट किया जाता है? एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है टू ट्रीट मीजल्स। एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें भी एंटीबायोटिक्स हेल्प नहीं करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमन। अब जो डिजीजेस है, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एज इज राइटली सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह आपको बहुत बार कहा भी होगा, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैले नहीं। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? मेंटेन पर्सनल क्लीनिनेस, हमको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना है। वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कंजप्शन, अगर बाहर से आपने फ्रूट या वेजिटेबल्स लाए हैं तो उनको यूज करने से पहले अच्छे से वॉश करना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीडा, कुछ भी वेस्ट है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, पानी इकट्ठा करना, पानी खराब करना, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो घर में ना आए तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ जैसे कॉइल्स है या फिर लिक्विड्स जो है होते हैं उनका यूज करना चाहिए। जैसे मॉस्किटो किलर्स जो होते हैं उनका यूज करना चाहिए टू किल मॉस्किटोज। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन ड्रेनेज एरियाज, और ड्रेनेज एरिया जो होते हैं, नाले नाली जो होते हैं, उनमें हमको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जो पैथोजेंस है वो मर जाए। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, अब फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स दे रखी है कि हमको फूड, क्योंकि हमको खाना भी अच्छे से खाना है तब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी टू प्रिजर्व आवर फूड।
There are various techniques of food preservation like using chemical, salt, vinegar, sugar, oil, etc. Heat and cold treatment also helps to preserve food. Proper storage is very important for preservation of food. बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे हम केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, शुगर, ऑयल, विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होते हैं जो हमको फूड प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उस फूड को अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो इससे भी फूड जो है प्रिजर्व हो सकता है। प्रिजर्व बाय केमिकल्स। अब हम केमिकल्स से फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? केमिकल प्रिवेंट अटैक एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल्स प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। केमिकल्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करते हैं और उनको खत्म करने में हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन कौन से केमिकल होते हैं और कौन कौन से फूड में वो काम आते हैं। सोडियम बेंजोएट, जैसे फ्रूट जूसेस, सिरप्स, जैम्स एंड जेलीज, इनमें सोडियम बेंजोएट का यूज होता है टू किल माइक्रोब्स। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिरप्स, फ्रूट जूसेस। एसिटिक एसिड, विनेगर भी बोल सकते हैं, पिकल, सॉसेज एंड केचप, इन सब में ये यूज होता है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं, मीट, आंवला, रॉ मैंगो एंड फिश। ऑयल्स, स्पॉइलेज बैक्टीरिया कांट सर्वाइव। ठीक है, जो बैक्टीरिया फूड स्पॉइल करते हैं वो ऑयल की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते। फ्राइड फूड, पिकल्स, कहां पे डाला यूज करते हैं हम ज्यादातर इसको? फ्राइड फूड जैसे चिप्स वगैरह होती है, और पिकल्स। शुगर, रेड्यूस मॉइस्चर कंटेंट एंड देयरफॉर इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। क्या करता है ये? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट खत्म हो जाती है, रुक जाती है। जैम, जेली, स्क्वैश, इन सब में क्या यूज होता है? शुगर केमिकल का यूज होता है। फूड शुड बी स्टोर्ड इन प्रॉपर सील पैक्ड और एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को जो है हमको प्रॉपर सील पैक करना चाहिए या फिर एक प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर, एयर एक्सेट्रा फॉर ग्रोथ। माइक्रोब्स को क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है, एयर टू ग्रो। लेकिन अगर हम कंटेनर रखते हैं, जैसे एयर टाइट कंटेनर या सील पैक कंटेनर है, तो वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हम हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? फूड आइटम्स कैन बी हीटेड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन अदरवाइज स्पॉइल द फूड। अब हम क्या कर सकते हैं कि फूड आइटम को हीट कर सकते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज स्टेरिलाइजेशन। एग्जाम्पल दे रखा है हीट ट्रीटमेंट का, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ sufficient time. In this method both the container and contain are sterilized. ठीक है, इसमें क्या होता है स्टेरिलाइजेशन में कि फूड जो है वो हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए, और इसमें क्या होता है कंटेनर और कंटेंट जो है मतलब फूड जो है दोनों ही स्टेरिलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीडिंग बोटल्स ऑफ बेबीज आर स्टेरिलाइज्ड टू कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जैसे फीडिंग बोटल्स जो होती है बेबीज के लिए वो स्टेरिलाइज की जाती है टू कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। नॉट ओनली हीट, कोल्ड टेम्परेचर ऑल्सो प्रिवेंट growth of spoilage bacteria. That is why bread kept inside a refrigerator lasts longer than the one kept at room temperature. Heat treatment जो है वो ही प्रिवेंट नहीं करता ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को, लेकिन कोल्ड ट्रीटमेंट जो है, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो होता है वो भी प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जैसे ब्रेड है, ब्रेड को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और एक ब्रेड को रखते हैं हम एट रूम टेम्परेचर मतलब रेफ्रिजरेटर के बाहर, तो जो रेफ्रिजरेटर में जो ब्रेड है वो ज़्यादा टाइम तक
फ्रेश रहेगी एज कंपेयर टू द ब्रेड विच इज केप्ट आउटसाइड। पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन इज अ टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ heat and cold treatment to preserve food items. In this process, milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. अब पास्चराइजेशन टेक्निक क्या है? इसमें हीट एंड कोल्ड दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। जैसे मिल्क का एग्जांपल दे रखा है, इसको पहले 70 डिग्री पे हीट किया जाएगा फॉर 15 टू 30 सेकेंड, फिर उसको चील्ड कर दिया जाएगा, सडनली ठंडा कर दिया जाएगा उसको, एंड देन उसको स्टोर कर दिया जाएगा। दिस टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर इन 1864। किसने इन्वेंट किया था? लुइस पास्चर ने इन 1864। दिस टेक्निक डिस्ट्रॉय पैथोजेंस इन मिल्क एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्पॉइलेज माइक्रोब्स। ये टेक्निक क्या करती है? पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, जो भी मिल्क में पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, साथ ही साथ रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्पॉइलेज माइक्रोब्स। Thus it increases shelf life of milk.